नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला आयुक्तों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़कें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेरी माटी मेरा देश, लिंगानुपात समेत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रम की समीक्षा की गई। सीएम ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को 25-25 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के निर्माण के लिए बांटी गई। इन सड़कों का टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, वहीं वर्क अलॉट करने में देरी ना हो, इसके लिए सीएम ने आयुक्तों को निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाएं और रिपोर्ट जारी करें। वहीं कितनी सड़कों की मरम्मत जरूरी है, उनको लेकर आयुक्तों को सड़कों की गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जुलाना उपमंडल के गांव रामराय बुआना झमोला में खुलकर दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि इन दिनों सरकार की तरफ से प्रदेश में सीधे जनता के साथ संवाद कार्यक्रम हर जिले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और हरियाणा के अन्य मंत्री जनता के बीच जाकर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। इसी दौरान उनके सामने मुख्य रूप से राशन कार्ड कटने, परिवार पत्र में गलतियां आदि शिकायतें हैं, जिसके निवारण के लिए मंत्री ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने पीएम और सीएम को लेकर दिए गए बयान। हरियाणा में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेसी प्रदेशाध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर किए गए शब्द प्रदेश भर में आग की तरह फैल रहे हैं। उदयभान ने इस बयान पर अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। असीम गोयल ने कहा कि उदयभान राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान सबसे बड़े हरियाणा के सेल्समैन है और मोहब्बत की दुकान में कैसा सामान है, ये बयान दर्शाता है। असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट और छटपटाहट इन्हें तीसरी बार केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकार बनती नजर आ रही है और इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, उदयभान जी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के सबसे बड़े सेल्समैन हरियाणा में हैं और उस मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान रखा जाता है, किस प्रकार की मोहब्बत बांटी जाती है, ये बयान एक उसी का उदाहरण भी है। और दूसरा, इन कांग्रेस नेताओं की जो सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट है, तो मानता है उसका नतीजा भी है। बौखला चुके हैं, इनको सामने दिख गया है, तीसरी बार लिख दिया है कि भारत के अंदर, केंद्र के अंदर द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत बड़े ज़्यादा बहुमत से, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से आ रही है और हरियाणा के अंदर भी लगातार तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहते हुए ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने कहा कि उदयभान के बयान के बाद कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे समेत पूरी कांग्रेस पार्टी देश
उससे माफी मांगनी चाहिए। झज्जर के गांव सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा कि पहले कांग्रेस के ही सुरजेवाला ने देश जनता को श्राप दिया था और उदय भान ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उससे कांग्रेस की बौखलाहट का साफ पता चल रही है। उन्होंने कहा कि लोकराज से चलता है लोकराज, और लेकिन जो नेता लोकराज छोड़ देता है उसका जनता साथ छोड़ देती है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने के अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा पे। केंद्रीय मंत्री पशुपारस ने कुंडली के निफ्टम में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतिम दिन तक शिरकत की और 3 दिवसीय सफल आयोजन के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री पशुपारस ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। आज पूरे विश्व में मोटे अनाज की उपयोगिता बढ़ी है। 3 से 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मैदान में मोटे अनाज को लेकर बड़ा उत्सव मनाया गया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 27 वर्षों से लोग इस महिला बिल का इंतजार कर रहे थे जो अब आकर पूरा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने INDA गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में 28 दल हैं जिसमें कुछ दल ऐसे हैं जो खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मुकाबले में आज के वक्त कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज एक अनार है और 100 बीमार। 2024 के चुनाव में NDA के 2 तिहाई बहुमत से जीत दर्ज होगी और वहीं तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। ऊपर भाग गया, मैं देखता नहीं पीछे शोध कर रहा कोई। आप लोगों ने बहुत दिनों से सुना है। इसका मतलब ये जो मोटा अनाज है, पहले हम लोग के यहाँ आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले गांव में खेती हुआ करता था मिर्च का, जिससे उसमें बाजरा है, मड़ुआ है, सामा है, कौनी है, जई है, जौ है। हम लोग के गांव में जहाँ हम लोग का घर है, हमारे पिताजी भी इसकी खेती करते थे और ये मोटा अनाज के रूप में माना जाता था पहले। और अमीर लोग इस अनाज को नहीं खाते थे, वो कहते थे कि गरीब का भोजन है। और किसान को भी इस अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता था मार्केट में। इसके चलते ये हुआ कि मोटा अनाज धीरे धीरे मार्केट से समाप्त हो गया। लेकिन अब फिर युग आ गया है और इसका देखिएगा कि पूरे विश्व के स्तर पर, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो मोटा अनाज है इसको पुनर्जीवित किया जाए और किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। और ये अनाज बिना खाद का और बिना पानी का ये अनाज होता है। पीछे हो जाओ भाई सब पीछे हो जाओ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि सिरसा में करीब 21 एकड़ में बनने वाले इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर लगभग करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं इस कॉलेज में जहां 100 सीटें MBBS की दाखिले की होंगी तो वहीं हॉस्पिटल 539 बेड का होगा।
नारनौंद के गांव राखीगाड़ी में शमशान घाट की भूमि को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे। धरने के 5वें दिन प्रशासन की तरफ से एसडीएम विकास यादव धरना स्थल पर पहुंचे और कमेटी से बातचीत कर उनको शमशान घाट के लिए भूमि देने की घोषणा की। इसके बाद कमेटी ने धरने को समाप्त कर दिया। वहीं ग्रामीण संदीप और दिनेश ने कहा कि ग्रामीणों की कब्रिस्तान, शमशान घाट और अन्य समस्याएं थी जिनको लेकर हमने धरना चलाया हुआ था। एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने हमारी समस्याओं का निदान किया। इससे आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर आपकी सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। जी, इसमें उपायुक्त महोदय के निर्देश थे कि जो शमशान भूमि के संबंध में जो ग्रामवासियों को समस्या आ रही थी उसका तुरंत निदान किया जाए। एएसआई की जो निर्देश थे कि जो इनके टीले के ऊपर जो दाह संस्कार पुरानी समय से होते आ रहे थे उसको बंद किया जाए। तो उस संबंध में जो पंचायती भूमि अन्य उपलब्ध है उसके अंदर जो है शमशान घाट के जो दाह संस्कार की प्रक्रिया वहां लेके जाएंगे और उसकी जो वहां दाह संस्कार करने में जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए पक्का रास्ता करना, पानी की व्यवस्था करना और शेड इत्यादि वो जो है जो भौतिक सुविधाएं आवश्यक है शमशान भूमि में। 4-5 दिन से गांव का धरना चला हुआ था जिसमें 4-5 मेन समस्याएं थी। तो 3-4 दिन के बाद एसडीएम साहब मिले हैं, गांव वाले से कमेटी से मिले हैं। जिन मेन समस्या थी जैसे शमशान घाट वाली पशुओं के लिए थी और अडवाड़े की स्त्रियां, तो उन्होंने 15-20 दिन या 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम साहब आए थे, हमारी समस्या थी कुछ गांव की, शमशान भूमि को लेके, कब्रिस्तान को लेके, भाई ये तो थी इंसानी, पशुओं के लिए भी थी, हड्डा रोडी के लिए जगह चाहिए थी। तो वह हमारी समस्या का आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने। 1 महीने के अंदर अंदर हमें इसका निर्माण भी करवा देंगे। शमशान घाट की भूमि का 4 दीवारी है, पानी है, शेड है, गली पक्की है, वहां तक की उसकी भर्ती करनी है। धरना समाप्त होगा कि हमारी 9 मांगे थी, 9 मांगे तो हमारी पूरी हो चुकी है। मुख्य मांग क्या थी जी आपकी? मुख्य मांग थी जी हमारे शमशान भूमि के लिए जगह चाहिए। शमशान भूमि की जगह के लिए उन्होंने हाँ कर दिया है, 4 दीवारी के लिए हाँ कर दिया, शेड के लिए, रोड के लिए जी। हाँ जी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात।